होता। तब नारद जी महाराज अर्चना करते हैं श्री बद्रीनाथ भगवान की, और बद्रीनाथ भगवान की अर्चना करते हुए नारद जी महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, भक्ति का ये मूल स्वरूप है जो नारद जी कह रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी भी अपने ऊपर मत रखो, वो भी ठाकुर जी पे छोड़ दो, वही भाव है। लेकिन कितने अच्छे ढंग से कहा है, बहुत अच्छा भाव। तन्न प्रभो त्वं कुकलेवरार्पिता। हे भगवान, आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, ये जो कुकलेवर आपने हमको दिया है ना, कुकलेवर समझे? कलेवर माने शरीर, और कु माने नस्वर, काम क्रोध लोभ मोह आदियों से ग्रसित। कु माने अपवित्र। आपने जो ये हमको कलेवर, ये जो हमको देह दिया है ना, ये आपने हमको दिया है। और एक बार और कहूं प्रभु, नारायण भगवान नाराज हो गए, बोले एक तो हमने देह दिया, दूसरा तुम इसको कुकलेवर कह रहे हो। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपको कोई अच्छा उपहार दे और आप उस उपहार की अवहेलना करो। भगवान कहें हमने एक तो तुमको कलेवर दिया, एक तो शरीर दिया, ऊपर से तुम इसको कुकलेवर कह रहे हो। तो नारद जी अपनी भाव बदल देते हैं, बोले नहीं, आपने तो हमको देह दिया, लेकिन इसको कुकलेवर किसने बनाया? भगवान बोले हाँ ये कहो ना, हमने तुमको शरीर दिया, अब इसको दूषित किसने किया? नारद जी तिरछी नजर करके बोले, त्वन्मायया हम ममता मदोक्षजम। आपके द्वारा ये शरीर मिला और आपकी ही माया ने इसको कुकलेवर बना दिया, हमारा कोई दोष नहीं है भगवान। नारायण भगवान बोले तुम मतलब पूरा दोष मुझे ही दे रहे हो? बोले है ये आपका शरीर, आपने दिया था हमको, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ था तब हम कैसे थे? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच बालम। जब आपने हमको शरीर दिया था तब हम कैसे थे? अत्यंत शुद्ध थे, मुक्त थे। संसार मायाम परिवर्जितोषि, संसार माया से हमको कोई परवाह नहीं थी। हमारी इच्छा नहीं थी कि जब हमारा जन्म हो तो माता पिता ढोल नगाड़े बजाएं, ना उनके ढोल नगाड़े बजाने से हमको प्रसन्नता थी, और ना हमको गोद में लेकर के गाली देने वाले हमारे किसी भी परिजन के द्वेष से हमको कोई बुरा भी नहीं लग रहा था। क्यों? उस समय हमारे भीतर दोष नहीं थे, हम शुद्ध थे, मुक्त थे। लेकिन धीरे 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 त्वन्मायया हम, आपकी माया में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो आपकी माया ने हमारे अंदर अहमता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबको जन्म देना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण निर्वाक हो गए नारद जी की बात सुन के, बोले बात तो सही है तुम्हारी। बोले मैं गलत हो ही नहीं सकता भगवान, शरीर आपने दिया, और इस शरीर को जिस माया में आप घुमा रहे हो, ये माया भी आपने ही बनाई है। तो इस शरीर में जितने भी दोष आते हैं वो माया से आते हैं, माया आपने बनाई। तो इनडायरेक्ट वे ही सही, शरीर को कुकलेवर किसने बनाया? आपने। लेकिन हम आपके दास हैं, इसलिए आप पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन भगवान कान पकड़ के दृष्टता क्षमा करना। अब शरीर तो कुकलेवर बन गया है, आपकी माया से दूषित हो गया है, अब इसको सुधारने की जिम्मेवारी आप हम पे छोड़ देते हो कि इसको सुधारो, इसको पवित्र करो, इसको निर्मल बनाओ, इसको शुद्ध करो। अरे जब देह आपने दिया, बिगाड़ा भी आपकी माया ने, और माया भी आपने बनाई, तो फिर शुद्ध भी आप ही करो इसको, हमारे बस का नहीं। और फिर क्या कहते हैं? विंध्याम येना शुवयम सुदुर्विधम विधाहि योगम त्वयि न स्वभामिते। यदि आपकी माया इस शरीर को बिगाड़ सकती है तो निश्चित ही आप जानते भी होंगे कि ये शरीर सुधरेगा कैसे। इस शरीर की जितनी भी दूषितताएं हैं वो सब पवित्र कैसे होंगी, आप निश्चित जानते हो भगवान। इसलिए अब इस शरीर को पवित्र बनाने के लिए जो योग, जो साधन, जो मुझे करना चाहिए, कृपा करके मुझे बतलाइए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। ठीक है, देह आपने दिया, माया आपकी, बिगड़ा आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी वजह से है, लेकिन हम आपको श्रमित नहीं करेंगे कि आप ही इसको पवित्र करो, हम कर लेंगे, लेकिन मार्ग आप बताओ किससे पवित्र होगा। एक भजन गाता हूं ना मैं, जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। वही बात नारद जी कह रहे हैं। हम लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, गीता जी को घर में ले आएंगे, रामायण ले आएंगे, भागवत ले आएंगे, उनका पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? इसके पाठ से अब मैं पवित्र हो जाऊंगा, इसके पाठ से अब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आप नहीं हो पाओगे। पूर्ण शरणागत के भाव से गीता जी को प्रणाम करो। मैं आपको इस भाव से पढ़ रहा हूं कि मेरे भीतर जितनी भी कुशित वस्तुएं हैं उन सबको नष्ट करो। आपको करना ही पड़ेगा, आपका ये सिद्धांत है कि आपके शरण में आए गए को आप निश्चित ही मुक्त करते हो भगवान। ऐसे ही नारद जी महाराज कह रहे हैं,
विधाम ये नाशु वयम सुदुर्विधा। आप मुझको कोई पवित्र भाव बताओ, पवित्र मार्ग बताओ, जिससे मैं खुद को मंगल कर सकूं, खुद को आनंदित कर सकूं, आपके शरणागत के योग्य बना सकूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। शायद सूरदास जी का पद है, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। गाइए, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, 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 नाचो बहुत गोपाल। ओ काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं, कंठ विषय की माल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, मैं बहुत नाच लियो को मतलब ये सब संसार के जितने भी विषय भोग हैं, माया हैं, इन सब में मैं खूब भ्रमण कर लिया, खूब नाच लिया। हर प्रकार के दोषों ने मेरे घर को अपना, मेरे शरीर को अपना घर बना रखा है भगवान। मैं नाचो बहुत गोपाल। और काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध चोलना मतलब वस्त्र, मैंने काम क्रोध के वस्त्र पहने। कंठ विषय की माल, विषयों की माला पहन करके हे भगवान मैं नाच रहा हूं, आप ही देखो, आप ही बचाओ। नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो। शब्द सुनिए सूरदास जी के, तृष्णानाद करत घट भीतर, तृष्णानाद करत घट भीतर, तृष्णानाद करत घट भीतर, कृष्णानाद करत घट भीतर। पिछली बार जब मैं कथा करने आया था यहाँ पर, तो ऐसा होता है निश्चित हर बार ही कि कथा में आए हुए 200, 300, 400, 500 लोगों में से 10-5 लोग पलायन कर जाते हैं एक दो दिन में, बद्रीनाथ में रुक नहीं पाते। लोगों का मुख्य कारण वापस जाने का होता है, यहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा, हमको व्यवस्थाओं में मजा नहीं आ रहा और आदि आदि। लेकिन एक बड़ा विचित्र परिवार, वो पलायन मतलब वापस जा रहे थे, तो उनसे पूछा आप वापस क्यों जा रहे हो, तो अपने दुनिया भर के काम बता दिए। बोले महाराज जी वो काम आ गया, ये काम आ गया। मैंने कहा काम आ गए, आए क्यों थे फिर, तुम तो 7 दिन के लिए आए थे ना। तो वो चले गए, तो फिर किसी और ने बताया, बोले महाराज जी वो इसलिए चला गया, उसको यहाँ जो है खाने के लिए बढ़िया चटोरापन, कुछ चटपटा नहीं मिल रहा है, उसको टिकिया खाने का बहुत मन कर रहा है। 3 दिन से पानी पूरी उसकी जीभ पर जो है बार बार पानी ला रही है, और वो खूब घूम लिया, उसको पानी पूरी नहीं मिल रही खाने को, उससे रहा नहीं जा रहा बेचारे से। बोला कि अब तो मैं कथा लाइव सुन लूंगा टीवी पे, मैं जा रहा हूँ वापस ऋषिकेश। पहुंचते ही सबसे पहले पानी पूरी खाऊंगा, अपने मन को शांत करूंगा मैं। सूरदास जी कह रहे हैं, तृष्णानाद करत घट भीतर, तृष्णानाद करत घट। तृष्णा का मतलब तो जानते हैं ना, तृष्णा का बारे में बताना तो नहीं ना, इच्छाएं वही है तृष्णा। तृष्णानाद करत घट भीतर, तृष्णानाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल अब मैं, नाना विधि दे ताल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ओ सूरदास
सबई अविद्या सूरदास की सबई अविद्या सूरदास की सबई अविद्या सूरदास की सबई देखो अविद्या। जो नारद जी कह रहे हैं वही सूरदास जी ने किया। मेरे भीतर जितनी अविद्या हैं ठाकुर जी के सामने सब खोल के रख दी सूरदास जी ने। ये अविद्याएं हैं, अब दूर इनको मैं नहीं करूंगा। दूर कौन करेगा? अविद्या मैंने बता दी मेरे भीतर क्या क्या है। दूर करो नंदलाल अब मैं, दूर करो नंदलाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। हाँ अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। लिख लीजिएगा, अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हम गुण सुनने में बड़े प्रसन्न, बड़े माहिर रहे। चार लोग वहां बैठ करके तुम्हारी यदि प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे गुण का यदि बखान कर रहे हैं, विराज जाओ ऊपर ही। यदि ज्यादा ही यशगान कर रहे हैं तो तुम किसी भी कार्य में व्यस्त हो, तुम्हारे कानों में पता नहीं कौन सा एक ऐसा यंत्र आ जाता है, वो तुरंत पहुंच जाता है। क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में, अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं। निंदा स्तुति कहीं भी हो रही हो, हमारे कान बड़े तत्पर। एक बात बोलूं, भक्ति के पथ के पथिक तुम उस दिन बन जाओगे जिस दिन तुमको इससे कोई परवाह नहीं कि दूसरे ने मेरे बारे में क्या कहा। आप इसी चिंता में उलझे रहते हो कि वो क्या बोल रहा था मेरे बारे में। पहले मैं भी था इस चीज में, मुझे भी बहुत रहता था। मैं कथा करके आया हूं, अब श्रोताजन क्या बात कर रहे हैं, किसी को भेजता था मैं, जाओ श्रोताओं के बीच में थोड़ा सुन के आओ, संतोष हुआ कि नहीं, कथा सुन के थोड़ा ठीक लगा कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी हर बार पॉजिटिव रिपोर्ट ही आवे, नेगेटिव आ गई क्या? महाराज जी चटकदार भजन नहीं गाते हैं, चुटकुल्ला तो सुनाते ही नहीं है कथा में। कथा कथा कहते हैं, बस उसी को कहते हैं, नहीं कुछ तो थोड़ा उसमें थोड़ा और मिर्च मसाले डाल करके। बस मैंने कि इससे कैसे बचें, रात भर चिंता में नींद नहीं आवे कि यार आदमी तो संतोष ही नहीं है हमारी कथा से। तो फिर मन में विचार किया कि चाहे तुम प्रशंसा करो, प्रशंसा कोई करता है तो मैं हाथ जोड़ के नीचे सिर कर लेता हूं, बस उसमें सुनने में ज्यादा रुचि नहीं। निंदा कोई करता रहे उससे हमको कोई काम नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत में श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, दूसरों की निंदा स्तुति में और अपनी निंदा स्तुति सुनने में ज्यादा रुचि मत रखो। तो मैं विषय कह रहा था, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को स्वीकार करता है ना, मानव जब अपने अवगुणों को स्वीकार करता है, ये उसके सारे सद्गुणों में सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुणों को मानता है कि हाँ मुझ में ये कमी है। हम लोग नहीं है ऐसे, हम स्वीकार नहीं कर पाते, अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए ठाकुर जी कभी अपने अधर पर धारण नहीं करते, वंशी धारण करते हैं। क्यों? वंशी कहती है मैं पोली हूं। सारे साज पोले नहीं होते। तबला देखो ऊपर से ढका हुआ, पोला है लेकिन ढका रहता है भीतर, इसलिए ठाकुर जी उसको बजाते नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तू पोला है लेकिन अपने पोलेपन को छुपाता है, इसलिए तुझे नहीं बजाऊंगा। सितार पोला होता है लेकिन अपने पोलेपन को छुपा के रखता है। ठाकुर जी बोले इसको भी नहीं बजाऊंगा। तू अरे तेरे अंदर पोलापन है, उसको छुपाता क्यों है? तभी ठाकुर जी के सन्मुख आई वंशी। पोली है, इतने सारे छिद्र हैं, सब दिखा के ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दिए। मैं इतनी पोली हूं, मुझ में इतने सारे छेद हो रखे हैं। ठाकुर जी बोले आ जा मेरे पास। अपने अधर पर धारण कर लिया। कहने का अभिप्राय समझे, अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने वाला वंशी स्वरूप है। ठाकुर जी उसको अधर प्रदान करते हैं। हम क्यों छुपाते हैं लाल जी से कि हम कैसे हैं? छुपाया था, किसने छुपाया था? पूतना ने छुपाया था, अपने राक्षसत्व को छुपाया था। राक्षसी थी, काली थी, रूप सुंदर नहीं था, सुंदरी बन के गई, अपने राक्षसत्व को छुपा के गई, अपने रूप को बदल करके गई। तो क्या हुआ? जब ठाकुर जी के सन्मुख गई, कितनी अभागी पूतना, ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको, रूप बदल के आई है, अपने आप को छुपा के आई है। इसलिए बंधुओं, अपने हृदय के पिटारे को जाकर के बद्री विशाल के सामने खोल दिया करो।
लोग करते तो कान पकड़ने वाले जो लोग मुझे मंदिर में दिखते हैं ना, कभी ऐसे कान पकड़ते हैं ठाकुर जी के, वो क्या करते हैं, वो अवगुणों को स्वीकार करते हैं। प्रभु आप तो सब जानते हो मैंने क्या क्या किए कुकर्म, सब आपको पता ही है, मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांग के चला जाता है, वो ये नहीं कह के जाता कि ऐसी शक्ति दो या ऐसी कृपा करो कि दोबारा ना करूं, वो केवल क्षमा मांग के जाता है। क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा जिससे मांगी जाए तो ये वचन देकर के मांगी जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना होगी।